बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारा सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मावनत के लिए मौजूद है अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, कल का जो प्रोग्राम था उसमें हमने सूरतुल आराफ में जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बयान किया जा रहा है उस पर गुफ्तगू हुई थी। उसकी कुछ इब्तदाई आयात हमने समझी थी। आज उनसे आगे आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल नाज़रीन किराम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद की रोशनी में हमने शुरू किया था। आज उससे आगे कुरान मजीद ये बात बयान करता है कि क़ालल मलाउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुआइबु वल्लज़ीना आमनू माअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना। कि जो सरदार थे, जो उस माशरे के बड़े लोग थे, यानी आयान हुकूमत उनको कहा जा सकता है, उनको वज़रा कहा जा सकता है, वो मुशीर हो सकते हैं, यानी जिनके हाथ में ताकत और इक़्तिदार और क़ुव्वत जिनके पास थी, इख्तियारात थे, उन्होंने कहा। और ये कौन सा तबका है? कुरान पाक ने कहा कि ये मुतकब्बिरीन का तबका है, तकब्बुर करने वालों का। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम से इन्होंने कहा कि ए शुएब, हम तुझे ज़रूर निकाल देंगे। वल्लज़ीना आमनू माअका मिन क़रयतिना, और जो ईमान लाए हैं तुझ पर उनको भी निकाल देंगे। मिन क़रयतिना, अपनी बस्ती से। औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, या फिर ये है कि आप हमारे दीन पर वापस लौट आओ। अब ये दो बातें उन्होंने कही। एक बात ये कि या तो ये है कि आपको हम बस्ती से निकाल देंगे, दूसरा अगर आपने यहाँ रहना है तो फिर उसका हल ये है कि आप वापस अपने आबा के दीन पर, यानी जो हमारे आबा और हमारा जो दीन और मज़हब है, मिल्लत है, आप इस पर वापस लौट आएँ। कुरान मजीद ने एक और मकाम पर इसी बात को इस तरह बयान किया है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि या शुएबु अस्सलातुका तामुरुका अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशाउ। यानी दो बातें बयान की कि ए शुएब, क्या तेरी नमाज हमें रोकती है कि हम उनकी इबादत ना करें कि जिनकी इबादत हमारे आबा करते रहे, आबा व अजदाद करते रहे। यानी हमने अपने बड़ों को देखा कि इनकी प्रस्तिश कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं। क्या तेरी नमाज इससे हमें रोकती है कि हम इनकी प्रस्तिश ना करें? और दूसरी बात, औ अन नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशाउ, या ये कि हम अपने मालों में अपनी मर्ज़ी करें जो हम चाहें, तो क्या इससे नमाज रोकती है? अब आप नाज़रीन किराम, आप ये देखिए कि ये कौन सी नमाज है कि जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से वो कौम ये कहती है कि क्या तेरी नमाज हमें इससे मना करती है, इससे रोकती है कि हम अपने आबा की प्रस्तिश ना करें या अपने मालों में हम अपनी मर्ज़ी ना करें। तो गोया कि जब हम नमाज का ज़िक्र करते हैं तो नमाज का ताल्लुक़ सिर्फ़ इबादत के साथ नहीं होता, यानी जैसे 5 वक्त हम नमाज़ पढ़ते हैं, बल्कि ये वो नमाज है कि जिसका असर आपकी माशरत पर भी होता है, आपकी मईशत पर भी होता है और आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी पर और इनफरादी ज़िंदगी पर भी उसके असरात होते हैं। कुरान मजीद ने इसलिए कहा कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज आपको, इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ये नमाज का नतीजा है, ये नमाज का फ़लसफ़ा है कि नमाज दर हकीकत वही होती है कि जो इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। वरना ये सिर्फ़ एक एक्सरसाइज बन जाती है कि ज़ाहिरी तौर पर तो इंसान इन अरकान को अदा करता हुआ नज़र आता है नमाज के, लेकिन उसकी रूह से वो नावाकिफ़ होता है। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ पर भी नमाज का ज़िक्र किया है, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशरे की किसी न किसी ज़िम्मेदारी को ज़रूर बयान किया है। यानी आप देखिए कि सूरतुल मुद्दस्सिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी बात को बयान किया है कि भाई मा सलककुम फ़ी सक़र, कि क्या वजह है कि तुम लोग जहन्नम में हो? तो वो कहेंगे क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाजियों में से नहीं थे। वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना भी नहीं खिलाते थे।
यानी ऐसा नहीं है कि कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है तो अब वो बेपरवाह हो जाए अपने माशरे से और वो किसी का ख्याल ना रखे, किसी की मदद ना करे, किसी की हेल्प ना करे। ये नहीं है। नमाज जो पढ़ने वाला है वो ज़्यादा माशरे में इन्वॉल्व होता है और माशरे के गुरबा और मसाकीन और यतामा का ख्याल रखने वाला होता है, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने वाला होता है। इसी तरह आप देख लीजिए सूरतुल माऊन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमाता है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अब ये कौन लोग हैं जो दीन को झुटलाते हैं, जो नमाजियों के लिए हलाकत जो चीज़ बन जाती है वो यही है कि वो अपनी नमाज के जो मकासिद हैं और जो उसकी हिकमत है, फ़लसफ़ा, उससे वो गाफिल है। और वो करते क्या हैं, यतीम को धक्का देते हैं, मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। तो लिहाजा इस्लाम में एतदाल और तवाज़ुन है। यानी ऐसा नहीं है कि इस्लाम ये कहे कि भाई आप जाकर मस्जिद में बैठ जाएं और अपनी माशरती और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल आप अपनी आँखें बंद कर लें, इसकी तालीम नहीं है। इस्लाम में वही दीनदार होता है कि जो अखलाक में अच्छा होता है, जो अपने मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलता है, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता है, जो उस पर हुकूक होते हैं उनको वो बेहतर तरीके से अदा करता है। ये शख्स मुतदय्यन, ये शख्स दर हकीकत दीनदार होता है। सिर्फ नमाज इस बात की अलामत कभी नहीं बन सकती। कुरान मजीद ने भी इस बात को बयान किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और रवायात से भी मालूम होता है कि सिर्फ नमाज किसी के दीनदार होने की अलामत नहीं बन सकती। दरहकीकत इंसान की जो ज़िंदगी है, उसका जो अखलाक है, उसके जो मामलात हैं, वो दरहकीकत इसका सबूत होते हैं कि ये शख्स कितना दीन पर चलने वाला और कितना ये दीनदार है। तो लिहाजा ये जो तफरीक कर दी जाती है माशरे में, ये तफरीक इस्लाम में नहीं है। तो इसलिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम नमाज का ज़िक्र करती है और दो बातों को बयान करती है। एक क्या है कि तौहीद, असल नमाज क्या है, वो तौहीद की नमाज है, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। और दूसरे नंबर पर फिर जो माल है उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ख़र्च करना, यानी वो ज़कात की सूरत में है, वो सदक़ात की सूरत में है। माशरे में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हाजतमंद हैं, उनकी हाजत और उनकी ज़रूरत का ख़्याल रखने वाला ये दर हकीकत दीनदार होता है और ये नमाजी होता है। तो यहाँ पर इसी बात को बयान किया गया कि उन्होंने अब ये धमकी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को दी कि भाई हम आपको ज़रूर निकाल देंगे अपनी बस्ती से और जो तुम पर ईमान लाए उनको भी निकाल देंगे, या फिर ये है कि तुम वापस हमारी मिल्लत पर आ जाओ। अब इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। हज़रत शुएब ने फरमाया कि क्या हम बेजार हों तब भी। यानी यहाँ पर आप देखिए कि जो मुखालिफ मज़हब है, जो नज़रिया है, उसमें जबर है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उसी को बयान कर रहे हैं कि भाई मैं तो तुमको सिर्फ दावत देता हूँ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता हूँ और तुम्हें राग़िब करने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ ज़बरदस्ती तुम्हें दीन तुम पर मुसल्लत नहीं करता, इसलिए कि मैं सिर्फ नसीहत करने वाला हूँ। लेकिन इसके मुकाबले में तुम्हारा रवैया क्या है, वो जबर का रवैया है। यानी तुम ये चाहते हो कि जबरन हम शुएब के दीन को बदल दें और जो इस पर ईमान लाने वाले जो इसके साथी हैं उनको भी जबरन और जुल्म के साथ हम इनके अक़ीदे को तब्दील कर दें। तो फरमाया क़ाला अवलौ कुन्ना कारिहीन, अगरचे हम इसको पसंद ना भी करें तो फिर भी क्या ऐसे ही हमारे साथ तुम ज़बरदस्ती करोगे? चाहे हम इससे बेजार हों और बेजारी का ऐलान कर दें, हम ये पसंद ना हो कि हम तुम्हारे दीन को कबूल करें, तो क्या ज़बरदस्ती तुम हमारे साथ ये करोगे? कुरान मजीद ने जो कुफ़ार और मुशरिकीन का रवैया मुसलमानों के साथ था उसके लिए फ़ितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और फ़ितना दर हकीकत रिलीजियस परसिक्यूशन को कहा जाता है, यानी ताज़ीब, मजहबी ताज़ीब, यानी दूसरे को जबरन अपने अक़ीदे पर लाने की कोशिश करना और उसके साथ ज़्यादती करना और जुल्म करना ताकि ये अपना अक़ीदा छोड़कर, मज़हब छोड़कर हमारे मज़हब पर आ जाए। तो इस्लाम में इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जिसका जो नज़रिया है, जो मज़हब है, जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो अपनी फ़िक्र पर, अपने मज़हब पर, अपने दीन पर, अपने नज़रिए पे वो रहे। और मुझे भी इस बात का हक़ है कि मैं जो नज़रिया और जो दीन रखता हूँ और जिस पर मैं अमल पैरा हूँ, मैं उस पर अमल करूँ। तो लिहाजा हर किसी को उसका हक़ होता है। तो ये जो परसिक्यूशन है, ये जो ताज़ीब है और ये जो जबर और जुल्म है, ये इस्लाम में नहीं है। ये बल्कि दूसरा जो कुफ़ार और मुशरिकीन का तबका था, मक्का में देखें, मदीना में देखें, तो वहाँ पर ये हमें नज़र आता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ किया,
वो भी इसी फितने को ख़त्म करने के लिए फ़र्ज़ किया। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना, कि तुम इनसे लड़ो यहाँ तक कि फ़ितना ना रहे, यानी ये जो जबर है, जुल्म है, ये ख़त्म हो जाए और हर इंसान आज़ादी के साथ अपने अक़ीदे, अपने नज़रिए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो यहाँ तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पे बात मुकम्मल होती है कि आपने वाज़े तौर पर कहा कि भाई अगर हम बेजार भी हों तब भी हमें तुम मजबूर करोगे कि भाई हम तुम्हारे मज़हब को माने, और क्या फिर भी तुम हमें हमारी बस्ती से और हमारे शहर से निकाल दोगे। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अमन साहब, बहुत शुक्रिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जो ज़िक्र सूरतुल आराफ में है, आपकी गुफ्तगू से मैंने बहुत से पॉइंट लिख लिए हैं जिस पे आपसे रहनुमाई चाहूँगा। सबसे पहले तो एक चीज़ मेरे जहन में ये आई कि आपने नमाज की जब बात की तो आपने कहा कि जब आपको बुराई और बेहयाई से वो नहीं रोक रही तो नमाज उसका वो उस तरह फ़ायदा नहीं है ना, जिस तरह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हुक्म दे रहे हैं। तो फिर जहन में ये चीज़ आती है कि जब हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर बहुत से लोगों को जो पीछे पढ़ रहे होते हैं पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, ना उनको पता होता है कि क्या बात हो रही है, ना उनको पता होता है कि। और फिर हमारे यहाँ एक ये भी एक फ़िक्री तौर पे अगर हम देखें तो कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो वो आप इमाम साहब के पीछे हैं तो वो एक मुनासिब तरीके से नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं था या क्या ऐसा बेहतर नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनफरादी तौर पे नमाज़ पढ़ने का हुक्म होता, जमात की कोई वो सूरत ही ना बनती, हर शख्स अपनी इनफरादी इबादत करता और इनफरादी इबादत का ही जवाब दे होता। देखिए, पहली बात जो आपने सवाल उठाया, नमाज बेहयाई बुरे कामों से इंसान को रोकती है। अगर इंसान नहीं रुकता, गोया कि वो जो नमाज की रूह है, स्पिरिट है, वो उससे महरूम हो गया। बिल्कुल सही। इसी तरह रमज़ान के दिन है, हम रोज़े पर भी इसको अप्लाई करके हम देख सकते हैं। यानी अब कोई शख्स रोज़ा रखता है, ग़ीबत करता है, बुराइयां करता है, गालम गलोच करता है, अब उसने रोज़ा तो रख लिया, कुरान हदीस में यह आता है कि भाई अल्लाह को उसके रोज़े की कोई हाजत ज़रूरत नहीं है। सही। तो अब मामला असल ये होता है कि इबादत का एक मकसद है और उस मकसद को अगर एक मुसलमान हासिल नहीं कर पा रहा तो वो अरकान तो अदा कर रहा है और उसको करते रहना चाहिए। ये भी जहन से बात निकाल देनी चाहिए कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या आप रोज़ा रख रहे हैं तो उसके साथ अगर कुछ आप गैर अखलाकी गुफ्तगू और कलाम आपसे हो जाता है तो अब आप ये सोचने लग जाएं जी मैं अब रोज़ा ही ना रखूं क्योंकि मैं तो बाज नहीं आ रहा। तो ये बात नहीं है। ये नमाज भी जारी रहनी चाहिए, रोज़ा भी जारी रहना चाहिए। अल्लाह ताला से तौफ़ीक मांगते रहना चाहिए कि या अल्लाह मुझे मेरे अंदर जो ख़राबियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, तो मुझे उससे बचा। एक बात सही। दूसरा ये है कि जमात का जो इस्लाम में तसव्वुर है वो बहुत अहम है, इसलिए कि इसी से ही डिसिप्लिन बनता है, इसी से नज़्म व ज़ब्त बनता है, इसी से इंसान की ज़िंदगी में जो माशरती तकाज़े होते हैं वो पूरे होते हैं। ये एक बड़ी अहम बात है। यानी इस्लाम ने जैसे मशवरे की तलकीन की है, वशाविरहुम फ़िल अम्र कहा, वअम्रुहुम शूरा बैनहुम फरमाया, और एक अमीर का तसव्वुर भी दिया गया। यानी आप घर में भी हों तो एक सरबराह मौजूद होता है, ख़ानदान का सरबराह होता है और बाकी सब उसको फॉलो करने वाले होते हैं। तो ये जो 5 वक्त नमाज और जमात का तसव्वुर है, ये दरहकीकत आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी को कानूनी ज़ाब्ते के तहत लाने के लिए है। यानी आप जमात से मिलेंगे, इमाम के पीछे खड़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर मेरी रियासत में, मेरे मुल्क में या नज़्म इज्तिमाई में अगर किसी को अमीर बना दिया जाता है, बड़ा बना दिया जाता है, हुक्मरान बना दिया जाता है, तो फिर मुझे उसकी इताअत करनी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है। तो गोया कि अगर ये नमाज की भी रूह और इसके फ़लसफ़े को अगर आप देखें और जमात के तसव्वुर को देखें तो इसके बहुत अच्छे, बड़े मुस्बत और बहुत जिसे कहते हैं कि दूर रस असरात और नताइज हैं जो हमारी ज़िंदगियों पर पड़ते हैं। सही। कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनसे मैं ये पहले पूछ चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जब जवानी में थे तो बहुत सारे ख़यालात आते थे नमाज में और हम उस तरह खुशू खुजू के साथ नहीं अदा कर पाते थे। अब बुज़ुर्गी है तो अब वैसे ही हाफिज़ा कमज़ोर हो गया और हमें याद ही नहीं रहता कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, बस जैसे तैसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी में मुझे वो मैं जो चाहता था मुझे वो मज़ा नहीं आ सका। अभी आप बता रहे हैं कि जैसे तैसे भी वो पढ़ते रहना चाहिए और साथ दुआ भी करते रहना चाहिए,
एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी गुजार ली फिर भी वो कहता है कि वो सुरूर नहीं मुझे मिल सका, तो इसका क्या हल है? देखिए, अल्लाह का जो हुक्म है वो हर सूरत में बंदे ने अदा करना है जी। अल्लाह ने इंसान से पूछना है उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, बिल्कुल तकलीफ़ के मुताबिक, जो कुरान पाक ने कहा ला नुकल्लिफ़ु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उसके मुताबिक अल्लाह ने बंदे से सवाल करना है। अब वो नौजवानी में थे, वो इसी कश्मकश में रहकर उन्होंने नमाज़ पढ़ी, बुढ़ापे में आए तो भूल गए, निस्यान में मुब्तला हो गए या कोई और गलती उनसे हुई, लेकिन नमाज़ पढ़ते रहे। अल्लाह की बारगाह में वो इसके जवाब दिए हैं बस, कि भाई वो नमाज अदा करते रहे और अपनी हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक लड़ते भी रहे, कश्मकश में भी रहे, लेकिन मुतवज्जे अपने खुदा की तरफ रहे। बस ये वो बात है जो अल्लाह आपसे और मुझसे मांगता है और इसका मुतालबा करता है। मिसाल के तौर पे वो एक कारोबारी शख्सियत हैं और अब उनके जहन में हर वक्त पैसे का ध्यान चला रहता है और नमाज में गए हैं तो हिसाब किताब चल रहा है कारोबार के हवाले से ही, तो क्या उससे ये पूछ नहीं होगी कि भाई तुम अपने पैसे पे ज़्यादा तवज्जो देते थे इसलिए नमाज में भी फिर वही ख्यालात आते थे, बजाय ये कि तुम पैसों से अपनी तवज्जो कम करो और नमाज पे दोहराओ, वो तो पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकी। देखिए, आप नमाज से बाहर जो है वो इंसान है जी। नमाज में जब आता है वो तब भी इंसान ही होता है, वो फरिश्ता नहीं बन जाता। तो अब वो नमाज पढ़ रहा है, तो अब इस बारे में असल जिस बात पर गिरफ्त है ना, वो ये है कि आप जानबूझ के इरादतन ख्यालात को लाते हैं। यानी आप खड़े हुए हैं, आप नमाज में आए इसीलिए हैं, आप सोचते हैं कि मैं नमाज में जाऊंगा, इमाम के पीछे खड़ा होऊंगा तो मुझे और बहुत कुछ सोचने का, समझने का मुझे मौका मिल जाएगा। ये जो नीयत और इरादा है ये तो ख़तरनाक चीज़ है, यानी इसकी ममानियत है। एक है ख्यालात का आ जाना, वैसे आ जाना, ये तो सालिहीन में भी ऐसा होता था। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं कि सोलहा में, अल्लाह के नेक बंदों में ये जो चीज़ है ये इंसानी और बशरी आप कह लीजिए कमज़ोरी, इसको आप कह लें, वो एक हद तक वो रहती है इंसान में। असल जो सवाल है वो ये है कि इरादतन जानबूझकर नियत करके फिर इंसान एक काम करे, तो इस पर असल सवाल होगा। अच्छा मान साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि नमाज सिर्फ दीनदार होने की अलामत नहीं है, किसी भी शख्स के दीनदार होने की अलामत नमाज नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कुरान करीम का अगर मुताला करें तो जो अखलाकी अक़दार हैं, अखलाकी पहलू हैं, वो कुरान में बयान तो किए गए हैं, उनकी तलकीन भी की गई है, लेकिन उसके बाद उनकी सज़ा नहीं है कि ऐसा करोगे तो फिर अखलाकी अक़दार, अगर उसकी पासदारी नहीं करोगे तो सज़ा मिलेगी। जबकि हम देखते हैं कि नमाज के बारे में बहुत ज़्यादा वईद भी है, आपने ख़ुद आयात पढ़ के जो है ना ये इस तरफ तवज्जो दिलाई है। तो अगर नमाज दीनदार होने की अलामत नहीं है तो फिर अखलाकी अक़दार पे ही सिर्फ फोकस कर लिया जाता, नमाज को बार बार कहने की और उस पर तलकीन करने की ज़रूरत क्या थी? नमाज असल रब से ताल्लुक़ का इजहार है, बाकी चीज़ें भी तो ताल्लुक़ का इजहार है। अल्लाह का सबसे बड़ा हक़ अल्लाह का है इंसान पर। नमाज इंसान जब पढ़ता है तो वो अपने रब से अपने ताल्लुक़ का इजहार इस बुनियाद पर कर रहा होता है कि अल्लाह, जिस तरह मैं तेरी बारगाह में झुक गया, तेरा बंदा बनकर मैंने अब्दियत का इजहार किया है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में इसी का इजहार करता रहूँगा। यानी मैं अपने अखलाक को भी बेहतर करूँगा, अपने मामलात को भी बेहतर करूँगा, अपनी तिजारत को भी बेहतर करूँगा, अपनी सियासत को भी बेहतर करूँगा। इन चीज़ों पर तवज्जो, ये वो अहम नुक्ता है जो अक्सर तौर पर हम लोग इसको भूल जाते हैं या पसे पुश्त डाल देते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि इंसान के लिए बस इतना काफ़ी है कि वो अखलाकियात में बेहतर हो जाए, इन चीज़ों में बेहतर, लेकिन अब बेहतर होना है। देखिए, एक है प्रोफेशनल स्माइल कि आप किसी दुकान पर खड़े हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं, एक मुस्कुराहट ये है कि आप कहते हैं कि मुझे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, आपकी सुन्नत है कि मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखूं। ये दोनों तरीक़ों में बड़ा फ़र्क हो जाता है ना। यानी हमें जिस बात की तलकीन है वो है खुदा रुखी ज़िंदगी, अल्लाह गॉड ओरिएंटेड लाइफ जिसको मैं कहा करता हूँ, हमें उस बात की तालीम है। नहीं, गॉड एक बात जी। दूसरी बात ये है कि जब एक इंसान नमाज पढ़ता है, उस नमाज का कोई तकाजा तो है ना, उसका कोई फ़लसफ़ा है, उसकी कोई गर्ज़ है। वो क्या है? अमली ज़िंदगी में इंसान नज़र आना चाहिए कि ये वाकई दीनदार है, ये दीन पर अमल करने वाला है। तो उसका असल इम्तिहान मैदान अमल में होता है। नहीं, मैदान अमल में तो जब माज़रत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैदान अमल में तो उसका अगर हम किरदार देखें तो बहुत बेहतरीन है, अखलाकी अक़दार हैं। अगर वो कारोबारी है तो पूरा अपने मामलात बेहतर तरीके से करता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। तो हम वो जो नमाज पढ़ के असर इंसान पे होना होता है, वो बग़ैर नमाज पढ़े हम देखते हैं अक्सर लोगों के अंदर वो मौजूद होता है। तो फिर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि बाकी मामलात में इंसान बेहतर हो जाए, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसने खुदा का हक़ नहीं अदा किया।
अच्छा। खुदा का हक़ वो सबसे पहले है। वो भी अल्लाह ने इसलिए लाजिम किया कि उसके जो नताइज और असरात होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर, वो बड़े मुस्बत और बड़े सालिहियत वाले और बड़ी अबदियत वाले उसके असरात होते हैं। तो लिहाजा हम अखलाकियात को भी जोड़ते हैं तो हम अपने खुदा के साथ जोड़ते हैं। तो खुदा का हक़ पहले है, वो नमाज है, लेकिन अल्लाह ही ने हमें हुक्म दिया कि जो इंसान है, जो मखलूक है, तुमने उनके हुकूक का भी ख्याल रखना है। सही। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। बिलाल साहब, आप सवाल करना चाहें? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब लोग एतकाफ़ से उठते हैं और लोग उनको उठाने के लिए जाते हैं, तो आम तौर पे अक्सर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा भगदड़ भी मचती है, जहाँ पे बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं और फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा आवभगत भी की जाती है। तो क्या बेहतरीन तरीका होना चाहिए एक शख्स जो एतकाफ़ पे बैठा है और उसको उठाने के लिए जब घर वाले जा रहे हैं, तो वो किस हद तक तैयारी होनी चाहिए? क्योंकि मैं ये इस कंसर्न से पूछ रहा हूँ कि हमने देखा है कि जब वो जब चांद का ऐलान होता है तो सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, फिर वापसी पे जब आते हैं तो गाड़ियों में गाने चले हुए हैं और जिग जैग करके चला रहे हैं, तो इस तरह खुशी का इजहार किया जाता है। इस बारे में आप बताइएगा। जी, देखिए, इन बातों का ना दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी, आप जाते हैं तो आप अपने घर वालों को, जो भी एतकाफ़ में बैठे हैं, आप उनको उठाते हैं, लाते हैं साथ, तो वो 10 दिन उन्होंने गुजारे अल्लाह की इबादत में, रियाज़त में, तिलावत में और इन मामलात में, तो बहुत अच्छा यानी उनका वक्त गुज़रा, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुज़रा। अब जब वो उनको लाते हैं तो अब ये आपका अपना तरीका, एक रस्म, एक रिवाज है। आप बस इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए कि वहाँ पर कोई ऐसा मसला ना हो कि जिससे किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचे या कोई खुदा का कोई हुक्म है उसकी उदूली हो। ये बातें हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। बाकी यानी मज़हबी सवाल से कोई आपको पाबंद नहीं करता किसी चीज़ का। लेकिन एक सवाल ये भी जहन में आता है ना कि हम पूरा रमज़ान बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस करते हैं इबादत के ऊपर, लेकिन चाँद देखते ही हम लोग यूँ सड़कों पे आते हैं और खुशियों का इजहार करते हैं। फिर ख़ास तौर पे आखिरी रात जो शॉपिंग मॉल्स में और बाज़ारों में आपको रश देखने को मिलता है, और बाज़ार को कोई अच्छी जगह नहीं कहा गया, और फिर दूसरी तरफ हमें ये तलकीन मिलती है कि जो चाँद रात है वो भी बहुत ज़्यादा इबादत की रात है, तो ये बहुत ज़्यादा तज़ाद नज़र आता है। देखिए, ये तो फिर कौमी रवैया हुआ ना, ये तो असल इस्लाह की ज़रूरत है फिर कौम को, माशरे में रहने वालों को। यानी मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि रमज़ान का महीना भी गुज़र गया, रमज़ान से पहले भी दिन होते हैं, ईद की शॉपिंग उस वक़्त भी हो सकती है, लेकिन अगर लोग ये अपना एक एटीट्यूड बना लेते हैं कि उन्होंने निकलना ही चांद रात को है। जी। अच्छा, फिर ये है कि जो मामलात बाज़ारों में होते हैं वो सुनने को जो मिलते हैं, वाक़यात और बातें मिलती हैं, वो भी बिल्कुल यानी कि जिसे आप कह लीजिए गैर अखलाकी किस्म के मामलात और जो सरगर्मियाँ होती हैं वो भी वहाँ पर होती हैं। असल बात वही है जो मैंने आपको गुजारिश की ना, कि हमने ये देखना है कि कोई ऐसी बात और ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि जो अखलाक के ख़िलाफ़ हो, या दीन और मज़हब जिसकी हमें तालीम देता है वो तालीम पेश नज़र रखी जानी चाहिए। बाकी मामलात में बहुत से लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बड़ा सेटल भी कर लेते हैं, यानी उनकी शॉपिंग रमज़ान से पहले हो जाती है। वो ये चाहते हैं कि रमज़ान के दिन इबादत में गुज़रें, रियाज़त में गुज़रें, और इसी तरीके से हम ईद भी करें। तो लेकिन जो अक्सरियत का मामला है उसमें वाज़ेह बात है कि हमें चाहिए कि हम अपने रवैयों को बदलें, अपनी इस्लाह करें। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे ऑलरेडी बात कह चुके हैं कि इस्लाम ने लगता है कि हर उस चीज़ से मना कर दिया है जो यानी जिसको हम अपनी इंजॉयमेंट समझते हैं, तो इंजॉय करने पे काफ़ी हद तक कोई लगता है पाबंदी लगाई हुई है इस्लाम ने। आप इस बात से किस हद तक इत्तफाक करते हैं? देखिए, अगर इंजॉयमेंट का मतलब जी अगर गैर अखलाकी हरकत हैं और हुदूद से तजावुज़ है तो वाज़ेह बात है कि फिर इस पर तो इस्लाम पाबंदी लगाएगा, मज़हब आपको रोकता है। लेकिन वो जिसे आप इंजॉयमेंट कह रहे हैं उसके जो जायज़ तरीके हैं तफरीह के, और इंसान जो आपस में मिलता है, जुलता है, बैठता है, उस पर तो कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा मान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि रमज़ान अब तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, तो हम देखते हैं कि हर दफ़ा रमज़ान आता है, गुज़र जाता है, तो हमारा रवैये फिर 11 महीने उसी तरह के रह जाते हैं।
कैसे एक नौजवान, मैं अपनी बात कर लूँ, कैसे मैं तज्जिया करूँ कि मैंने रमज़ान किस तरह गुजारा, मुझे किस तरह गुजारना चाहिए था, और अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो मैं आने वाले दिनों में उसको कैसे पूरा करूँ? देखिए, अगर इंसान में एहसास हो ना ख़ुद को बेहतर करने का, या ये एहसास हो कि मैंने रमज़ान का हक़ अदा नहीं किया, तो मेरा ख़्याल है कि वो शख्स कामयाब है। कि जिसके अंदर ये चीज़ एहसास पैदा हो जाए कि वो ये देखे कि भाई रमज़ान आया, मैंने इसमें क्या नमाज़ें दिल के साथ पढ़ी, मैंने अल्लाह की इबादत की, शब बेदारी की, मैंने कुरान से मेरा रब्त और ताल्लुक़ कितना मज़बूत हुआ। अगर एक इंसान के अंदर ये एक एहसास नौजवान के अंदर है, तो वो आप समझ लीजिए कि अब उसके जो 11 महीने हैं वो भी बेहतरीन गुजरेंगे और अच्छे गुजरेंगे। बाकी मैंने ये गुजारिश हमेशा मैं करता रहता हूँ कि इंसान कभी भी एक वक्त में जिस हालत और कैफ़ियत में होता है, वो कैफ़ियत और हालत हमेशा उसकी ज़िंदगी पर हावी नहीं रहती। यानी मिसाल के तौर पर तालिब इल्म है, उसने यूनिवर्सिटी भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, उसने पढ़ना है, उसकी मसरूफ़ियात हैं। इसी तरह कोई जॉब करता है, रोज़गार करता है, तो वो वहाँ पर जाएगा, काम करेगा। अब वो जो हर वक्त की एक कैफ़ियत इंसान की अगर रहती है रमज़ान में एक वक्त में, अब वो कैफ़ियत उसकी सारी ज़िंदगी पर कभी भी गालिब नहीं रह सकती। ये इंसान है, तो लिहाजा कोशिश इसी बात की होनी चाहिए कि इंसान एक तो अपना एहतसाब करता रहे, और अगर उसके अंदर ये कमी का एहसास भी रहता है ना कि मुझे जिस तरह करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा, ये एहसास भी इंसान के लिए बहुत बड़ी दौलत है। सही। एक और सवाल हमारे साहब, ईद पे हम देखते हैं कि लोग खुशियों का इजहार करते हैं और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल करते हैं। आप बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का एहतमाम कैसे करते थे? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत और तरीका है वो तो मीठा है। यानी आप खजूर से सुबह का आगाज़ करते हैं ईद वाले दिन, ठीक। फिर आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं ईदगाह, वहाँ पर खुतबा, इरशाद, जो आपने नसीहत आप फरमाते थे सहाबा को। अच्छा, फिर इज्तिमा में ये नहीं होता था कि सिर्फ मर्द हों, औरतें भी साथ होती थी। अच्छा। और औरतें अलहदा, यानी कि मर्द भी और औरतें भी जुमा ईद के इज्तिमा में दोनों शामिल होते थे। जैसे घर में मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो वो इकट्ठे ईदगाह में जाना, तो रसूलुल्लाह वाज फरमाते थे, नसीहत। फिर जिस रास्ते से आप तशरीफ़ ले जाते थे उससे बिल्कुल दूसरे रास्ते से फिर आप आना। जो इसमें एक हिकमत नज़र आती है वो ये है कि जाते हुए भी आपको लोग मिलते हैं नए, और आते हुए भी दूसरा रास्ता मुख्तलिफ होगा, तो नए चेहरे और नए लोगों से आप मुसाफ़ा करेंगे, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ईद का दिन आपका उसी रूटीन और उसी तरीके का आप गुजारते थे। लेकिन ये बात याद रखिए कि जिसने आज हमें सहूलतें मुयस्सर हैं, या जिस तरीके से हम अपना वक्त गुजारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ हैं, सलामती के साथ, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो ईदें थी, रमज़ान था, वो अक्सर तौर पर आपके ना इसी मसरूफ़ियत में, जंगी मसरूफ़ियत में, दिफाई मसरूफ़ियत में, और दुश्मन सर पर है या आपने निकलना है, इस तरह के हालात में आपके अक्सर रमज़ान गुजरे। तो हम ये बड़ी नेमत रखते हैं कि हमें ये अमन है हमारे पास। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, सुन्नत है, हम उसको फॉलो इस तरह कर सकते हैं कि ईद के दिन जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे सलाम दुआ होती है, ईद होती है, माशरे के ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा किए, जिसके सदका फ़ित्र भी है, और सिर्फ सदका फ़ित्र नहीं है, और बहुत से तरीके हैं। और ये भी याद रखिए कि जैसे तफरीह की बात बिलाल कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद ही के दिन मस्जिद नबवी में जो तीर अंदाज़ी का मुकाबला हो रहा था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके कंधे पे अपना ठोड़ी रख कर वो मुकाबला देख रही थी। और हदीसों में आता है कि हज़रत आयशा से रसूलुल्लाह पूछते थे कि आयशा बस अब काफ़ी है, तो वो कहती नहीं या रसूलुल्लाह मुझे और देखना है। तो आप कहते ठीक है, फिर आप खड़े हो जाते, तो वो देखती रहती। तो ये मस्जिद नबवी में ईद वाले दिन ही ये सब कुछ हो रहा है। तो लिहाजा तफरीह पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। ईद का दिन है, आप सैर व तफरीह करें, गपशप करें, आप हंसी मजाक करें, सब कुछ हर तरह जो आपके जदीद तकाज़ों के मुताबिक भी कुछ तफरीह के रास्ते हैं, जैसे बच्चे जाते हैं, जो आइलैंड जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उसकी इजाज़त है। बिल्कुल सही। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अमान साहब, सदक़तुल फ़ितर के हवाले से सवालात हैं। पूछते हैं कि अगर सदका फ़ितर जो है वो अपने रिश्तेदारों को दे दिए जाए तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है? जैसे बहन भाई के बच्चे हैं, उनके बच्चों को कपड़े ले दिए जाएँ, या ज़रूरी है कि किसी नादार को ही, किसी गरीब को ही ले जो है ना वो ये देना है? देखिए, दिया तो नादार और गरीब ही को जाएगा। इसमें कोई तफरीक नहीं है कि वो ख़ुद अपने रिश्तेदार हैं या अजनबी लोग हैं। बहन भाइयों को भी दिया जा सकता है, भांजों को, भतीजों को, जो भी आप समझते हैं कि इनको ज़रूरत है तो आप बतौर तोहफ़ा के भी आप उनको दे सकते हैं। तो यानी बताना ज़रूरी नहीं है? बताना कोई ज़रूरी ना, ज़कात बताना ज़रूरी है, ना सदक़तुल फ़ितर बताना ज़रूरी है। तो इसमें कोई तफरीक नहीं है। लेकिन आप ये देखते हैं कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उनको आप दें, बस, बेशक वो कोई भी हो। बेहतर तो यही है कि रिश्तेदारों को प्रायोरिटी दी जाए। रिश्तेदारों को हमारे यहाँ ये रुझान बहुत बड़ा अच्छा नुक्ता बिलाल ने जिस तरफ इशारा किया, हमारे यहाँ देखने में यही आता है कि घर से बाहर ज़कातें भी तकसीम हो रही होती हैं और सदक़ात भी तकसीम हो रहे होते हैं, इन्फाक हो रहा होता है, लेकिन अपने बहन भाई ज़रूरतमंद होते हैं और तंगदस्त भी होते हैं। और ये इस तरह के वाक़यात मेरे मुशाहदे में हैं, तजुर्बे में हैं। मैंने देखा है कि बड़े अमीर हैं भाई, लेकिन बहन 2 वक्त की रोटी से मजबूर है, उसकी कोई मदद नहीं की जा रही, लेकिन अपनी फाउंडेशन बनाकर और बड़े इदारे बनाकर दूसरों को नवाजा जा रहा है। तो ये रवैया काबिल तहसीन दीन में नहीं है। कुरान पढ़ें तो एक तरतीब हमें वहाँ पर नज़र आती है, वालिदैन के बाद ज़विल कुर्बा की ही बात की गई है। सही। सर, अभी एतकाफ़ के अक्सर अयाम तो गुजर चुके हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा ताकि लोगों को उसका जवाब मिल जाए। एतकाफ़ के दौरान अगर कोई क्लासेस लेना चाहता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी की मस्जिद में एतकाफ़ बैठे हैं और फिर मस्जिद से क्लास तक जाना और फिर क्लास के फ़ौरन बाद मस्जिद में आ जाना, तो क्या इस तरह से किया जा सकता है? देखिए, असल जो मकसद है ना एतकाफ़ का जी, वो तो ये है कि आप बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से, बिल्कुल आखिरी हद तक आप अलहदगी इख्तियार करते हैं, जितनी हद तक आपसे मुमकिन हो सके। जी, इसलिए कि ताकि बाकी जो मसरूफ़ियात आपने 11 महीने और 20 दिन आपने की हैं तो थोड़ा सा आप उसके लिए अलहदगी इख्तियार कर लें। तो ये एक सुन्नत एतकाफ़ है। इसके जो तकाज़े हैं, इसका जो मुतालबा है वो यही है कि आपको खलवत नसीब हो। लेकिन अगर कोई चाहता है बामरे मजबूरी कि वहीं बैठ कर ही कोई दर्स देता है, कोई क्लास लेता है, तो वो ले सकता है। यानी मिसाल के तौर पर देखिए, जिस तरीके से एतकाफ़ में लोग बैठते हैं जी, तो वहाँ से बैठकर वो दुरूस भी दे रहे होते हैं। वो कुरान का भी हो सकता है, हदीस का भी हो सकता है, वो फ़िक़्ह का भी हो सकता है, दीगर क्लासेस आप कह लीजिए, वो ले रहे होते हैं। तो लिहाजा अगर कोई एतकाफ़ में बैठकर बामरे मजबूरी उसके पास कोई और नहीं है रास्ता, तो वो फिर अपना क्लासेस ले सकता है। सर, ये तो आपने अभी बात की कि वहाँ एतकाफ़ में ही बैठकर, मैंने पूछा अगर कोई मस्जिद भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है और फिर क्लास भी यूनिवर्सिटी में ही किसी क्लासरूम में होनी है, तो अगर उसे वहाँ से जाना पड़े क्लासरूम तक और क्लास लेके फिर वो वापस मस्जिद में आ जाए, तो ये क्या सूरत जायज़? इसकी इजाज़त नहीं है। यानी मस्जिद से वो नहीं निकल मस्जिद से नहीं निकल सकते, मस्जिद की हुदूद से। वो खुदा न खास्ता कोई ऐसा और मसला हो, यानी मिसाल के तौर पर कोई मस्जिद ऐसी होती है कि जहाँ पर जुमा नहीं होता, जी, अब वहाँ पर वो एतकाफ़ बैठ गए, अब जुमे के लिए वो किसी और जगह जाते हैं, तो वो जुमा पढ़कर वहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो कोई इस तरह की कोई सूरत हो तो वो तो ठीक है, लेकिन इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि वो रोज़ाना क्लास लेने जा रहे हैं और फिर वापस आकर एतकाफ़ में बैठ रहे हैं, तो ये एतकाफ़ नहीं बनता। और ये जो आपने इससे पहले बताई बात, ये रिमोट वर्क के लिए कि अगर कोई ऑनलाइन काम करता है तो वो बेशक फिर बैठ के काम करता है, बामरे मजबूरी वो कर सकता वो है, भी बामरे मजबूरी, यानी कि अब इसके बगैर उसका कोई गुजारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो वो फिर बैठकर, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स उलमा दर्स भी देते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, फिर लोग उनसे उस तरीके से सवालात भी कर रहे होते हैं, तो आखिर वो उनका जवाब भी दे रहे होते हैं। तो इस नौइयत में हम कह सकते हैं कि भाई एतकाफ़ में सिर्फ़ क्लास की हद तक वो ले सकते हैं क्लास, बाकी वक्त फिर वो। सर, ये अगर कोई दर्स देता है या कोई कुरान हदीस की क्लास पढ़ाता है, वो तो एक बात समझ में आती है, एक यानी कुरान से ही रिलेटेड काम है, दीन से रिलेटेड काम है। अगर किसी का कोई काम ही हो रहा है तो फिर उसके लिए बेहतर यही है कि वो ना बैठे एतकाफ़। देखिए, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पर जो मैंने आपको बात समझाई है वो ये है कि आप क्लास ले रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, कुछ भी है, आपका मस्जिद से बाहर लोगों के साथ कॉन्टैक्ट तो हो रहा है ना, बिल्कुल, और फिर लोगों की तरफ से सवालात भी आ रहे हैं। अब वो सवालात
मुमकिन है दीन से मुताल्लिक़ हो, मुमकिन है वो माशरत से मुताल्लिक़ हो, मुमकिन है वो किसी शोबे से मुताल्लिक़ हो, आखिर वो उन सवालों के जवाब भी तो दे रहे हैं ना। तो ये बात आप कि ठीक है कि अगर बेहतर तरीका, जैसे मैंने कहा ना कि बेहतर तरीका तो यही है कि कोई और काम ना हो ऐसा कि जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाए और वो जो असल मकसद जो है उसका वो बिल्कुल फ़ौत हो जाए, वो पसे पुश चला जाए। तो मैंने आपके सामने ये सूरत रखी है कि अगर वो एतकाफ़ में किसी और रमज़ान कर सकता है कि बिल्कुल फ़ारिग होकर हर मामले से, वो एक अलहदा चीज़ फिर बेहतर हो जाएगी। लेकिन मिसाल के तौर पर वो इस रमज़ान में बैठा लेकिन उसको मजबूरी थी कि साथ वो क्लासेस और ये चीज़ें जारी रखना चाहता था या रखना पड़ता था उसको, तो वो रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा ये बताइएगा, आखिरी सवाल मैं पूछ लूँ, ये बताइएगा कि ईद के चांद की मुबारकबाद देने से जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हाजात पूरी होंगी, आपकी ये वाली जो है ना वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इस तरह से ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ये ठीक है? इस तरह की रिवायात सिर्फ ज़ईफ़ नहीं बल्कि ये मौजू रिवायात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब इस तरह के जो रवायात बयान की जाती हैं, इनकी कोई सनद नहीं है इनकी। नहीं, हमारे यहाँ तो वो मैसेज पे बाकायदा तौर पे एक फरीज़ा सर अंजाम दिया जाता है ना कि चांद रात को बैठ के सबको चांद रात मुबारक देनी है, फिर अगले दिन ईद का दिन भी मुबारक देना है सबको। देखिए, ईद ना भी हो, ये लोग ईद के मोहताज नहीं हैं, ये जुमे के भी मोहताज नहीं है, जुमे के भी मोहताज नहीं है। आप सुबह जब आँख खोलते हैं, मोबाइल उठाते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत से दोस्त आपके वो आपको ढेर सारे मैसेज भेजते हैं। ये उनकी मोहब्बत का अंदाज़ है, इजहार है, वो मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन असल बात ये है कि इससे हम जैसे लोगों के मोबाइल जो उनसे हैं वो यानी उनकी रफ्तार कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी कम हो जाती है, इस तरह के बड़े मसाइल। नहीं, ये भी बताए ना कि मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करना, किसी का आपके पास आया हुआ है, आपने उठा के आगे भेज दिया है, ये मोहब्बत के इजहार का तरीका ठीक है? वो अपने ताल्लुक़ का इजहार करते हैं, हर किसी की मोहब्बत का इजहार अपना अपना होता है। लेकिन अगर उस पर कोई ऐसी बात नहीं है जो शरअ के हवाले से या अखलाक के हवाले से, तो हम उस तरह का कोई भी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन बहरहाल ये है कि उनको ये बात सोचनी चाहिए कि भाई इसको भेजकर हमने क्या कर लेना है और इसकी ज़रूरत हमें क्या है। और अच्छे ताल्लुकात तो यही होते हैं जो अच्छी यादों में इंसान रहता है एक दूसरे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको ईद की मुबारकबाद देना या वो आपको दे रहे हैं तो कबूल करनी चाहिए? देखिए, वो सालगिरह है उनकी तो आप ज़रूर उनको मुबारकबाद दें। ईस्टर है, आप उनको मुबारकबाद दें, वो आपको मुबारकबाद देंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है जी। कौन सा आज के दिसंबर का बयान कीजिएगा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक करने से मुंह की सफाई होती है। यानी मिसवाक से, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिसवाक थे तो आपने मिसवाक की तलक़ीन फरमाई। लेकिन दर हकीकत हुक्म किस बात का है, वो ये है कि मुंह की सफाई होनी चाहिए। और फिर इसके बाद फरमाया कि खुदा की खुशनुदी हासिल होती है। यानी जब आप मिसवाक करते हैं, मुंह की सफाई करते हैं, खुदा की खुशनुदी हासिल होती है। एक और रवायत में है कि आँख की रोशनी बढ़ती है, यानी जब आप मिसवाक करते हैं और अपने मुंह को आप साफ़ रखते हैं। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान के गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।